राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। वैसे तो संस्था का संविधान कहता है कि ये एक राजनीतिक संस्था नहीं है, लेकिन राजनीति में आरएसएस का नाम पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से लगातार आता रहता है। विपक्ष की तरफ से शायद ज्यादा ही। आरएसएस पर एक बार फिर पक्ष और विपक्ष भिड़ पड़े हैं। वजह है आरएसएस पर लगा 58 साल पुराना प्रतिबंध, जिसे मोदी सरकार ने हटा दिया है। 9 जुलाई 2024 को मोदी सरकार एक आदेश जारी करती है, जिसका मजमून है कि सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पर लगी रोक को हटा दिया जाता है। इस रोक को हटाए जाने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 58 साल पहले क्या हुआ था और क्यों सरकार ने आरएसएस के कार्यक्रमों में सभी सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर रोक लगाई थी? चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल साल 1965 में देश में गो हत्या पर रोक लगाने और गो रक्षा को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग हो रही थी। इसको लेकर देश भर में विशाल आंदोलन शुरू हो गया और काफी लंबे समय तक चलता रहा। नवंबर 1966 को साधु संत इस मांग को लेकर संसद के बाहर पहुंच गए, अपनी अपनी गायों के साथ। धरने के साथ आमरण अनशन का ऐलान हो गया। अगुवाई कर रहे थे हरियाणा के करनाल से जनसंघ के सांसद स्वामी रामेश्वरानंद। दावा किया जाता है कि इस दौरान पुलिस ने फायरिंग की और साधु संतों और गोरक्षकों के अलावा कई कार्यकर्ता मारे गए। हालांकि मारे गए लोगों की संख्या को लेकर स्थिति साफ नहीं है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग दावे किए जाते हैं। गोया आधिकारिक आंकड़ा 7 मौतों का है। इस घटना के बाद गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को इस्तीफा देना पड़ा था। इस प्रदर्शन के बाद 30 नवंबर 1966 को केंद्र सरकार ने आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 30 नवंबर 1966 के मूल आदेश का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस आदेश में सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस और जमाते इस्लामी की गतिविधियों में शामिल होने पर रोका गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। 1966 के इस आदेश के बाद 1970 में भी आरएसएस पर रोक संबंधी आदेश जारी हुए थे। इमरजेंसी के बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है, मोरारजी देसाई बने प्रधानमंत्री। तब आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने वाले पर जो रोक लगाई गई थी, उस आदेश को निरस्त कर दिया गया। लेकिन इसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता पर लौटी। फिर उन्होंने अपने पुराने आदेश को दोबारा जारी कर दिया। इसके बाद से सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक। बता दें कि आरएसएस की स्थापना विजयदशमी 1925 के दिन हुई थी। 99 साल के सफर में आरएसएस ने कई उपलब्धियां हासिल की, तो इस दौरान उसे 3 बार प्रतिबंधित भी होना पड़ा। पहली बार 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद केंद्र सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि 11 जुलाई 1949 को संघ को अपना संविधान बनाने और उसे प्रकाशित करने की शर्तों के साथ उस पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। दूसरी बार 1975 में आपातकाल के दौरान आरएसएस को प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। इस दौरान बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों को जेल भेज दिया गया और 2 साल तक ये प्रतिबंध जारी रहा। साल 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई, तब आपातकाल हटा दिया गया। इसके बाद तीसरी बार साल 1992 में संघ को प्रतिबंध झेलना पड़ा और बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 6 महीनों तक आरएसएस पर बैन जारी रहा। केंद्र सरकार ने अब इस प्रतिबंध को हटा दिया है और 9 जुलाई 2024 को सरकार की तरफ से एक आदेश भी जारी किया गया था। इस आदेश में कहा गया था कि आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के हिस्सा लेने के संबंध में यह आदेश जारी किया जा रहा है। इसमें आगे लिखा गया कि समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 को जारी हुए सरकारी आदेशों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम हटा दिया जाए। मोदी सरकार के इस फैसले पर दोनों पक्षों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिनके साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश दुनिया की सारी खबरों के लिए बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण के विभिन्न कार्यों में लगा हुआ है और समाज सेवा के विभिन्न कार्यों में वो सतत संलग्न है। राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के जितने भी समय आता है, उस समय समाज को साथ में लेकर संघ के कार्यकर्ता लगातार अपना योगदान देते हैं। ऐसे कार्यों को समाज के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व ने समय समय पर संघ के इस कार्य की प्रशंसा भी की है, परंतु अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। शासन ने, वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भारत के नागरिक है, वो वोटर्स है और उनको किसी पार्टी को वोटिंग करने का अधिकार है, लेकिन वो डायरेक्टली मतलब कोई भी जो कर्मचारी होते हैं वो डायरेक्ट मतलब पार्टी का काम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन का जो प्रचार होता है, वो प्रचार में हिस्सा लेने का उनको अधिकार है। वो भाषण करना, ये करना, वो तो नहीं कर सकते हैं। और सभी पार्टी के लोग जो होते हैं, पार्टी को मानने वाले जो लोग होते हैं, ये मतलब सर्विस करने के बाद, आने के बाद कोई ऑफिस में बैठ कर काम करते हैं और इसी तरह का मुझे लगता है उनको अधिकार है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसी तरह की चर्चा करना ठीक नहीं है। सभी पार्टी को सपोर्ट करने वाले कर्मचारी होते हैं और वो अपना अपना काम जो है ये अपने दायरे में करते रहते हैं। मेरा मानना है कि ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। धन्यवाद मोदी सरकार, धन्यवाद एनडीए सरकार जिन्होंने वो बैन हटाया। आरएसएस एक सांस्कृतिक सामाजिक संस्था है। इस देश में नैतिकता से परिपूर्ण नागरिक बने, देशभक्त नागरिक बने, उसका कोई स्कूल नहीं है। अगर कोई है तो उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो अगर देशभक्ति पूर्ण संस्कृति, भारतीय संस्कृति पूर्ण बनने से आप कोई रोक रहा है तो मैं नहीं समझता वो भारत का मित्र है। ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कितने दिनों लगा हुआ प्रतिबंध, उस पाबंदी को भी हटा दिया है। तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है। इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है। इसीलिए मैंने कहा कि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने लगती है तो आखिरी समय सांप्रदायिक राजनीति को जिंदा रखने के लिए, और ये तो बड़े सेंसिटिव चीज है कि अगर अधिकारी सेंसिटिव पोस्ट पर जाएगा और उसका व्यवहार आचरण किसी संस्था से या पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से उसका किया जाएगा, वो तो हम उत्तर प्रदेश में देख ही रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं कि अधिकारी किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का जो काम है वो कर रहे हैं। कोई सरकारी कर्मचारी देखिए, संघ जो है वो सांस्कृतिक संगठन नहीं है, इससे बहुत बड़ा झूठ है। संघ जो है, आरएसएस जो है, वो पूरे भारतीय जनता पार्टी की जो उसकी रणनीति होती है, उसकी जो प्लानिंग होती है, सब उनके मुख्यालय में होती है और वो तय करते हैं कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन भाजपा का अध्यक्ष बनेगा। तो इनको गैर राजनीतिक दल कहना या सांस्कृतिक मंच कहना गलत है। उस ऑर्गेनाइजेशन को आज ये बीजेपी की, एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं।
ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पर जो जमात इस्लामी है। और आखिरी बात यह है कि इस फैसले से बात जाहिर होती है कि ये जो एनडीए के अलाइज हैं, ये लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी, क्या वो इसको मानते हैं, उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, ये उनको बताना पड़ेगा।